अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी करारी हार के बावजूद जब पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे तो भी अब उन्होंने टीम इंडिया से लेकर रोहित कोहली पर जो बयान जारी किया है, उनकी बातें सुनकर तो आप भी उनके हार पर शोक जताने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्यों बाबर शाहीन से लेकर रिजवान ने भी टीम इंडिया की फाइनल जीत की मांगी है दुआ? क्या कुछ कहा है उन्होंने अब भारत को सिर आंखों पर बैठाते हुए? उनके बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका में अब कौन फाइनल में बाजी मारकर एशिया का सबसे बड़ा शहंशाह बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, एशिया के 3 शेर सुपर 4 की जंग में शेष बचे थे, जहां भारत तो पहले फाइनल की गद्दी पर विराजमान हो चुका था, तो वहीं दूसरी सीट के लिए डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच तगड़ी जंग हमें देखने को मिल रही थी। सभी ने सोचा था कि इस मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि सितारों से सजा पाकिस्तान, जिसे लोग विश्व चैंपियन भी करार देने से पास नहीं आ रहे थे, वो श्रीलंका के सामने इस कदर नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को इस मुकाबले में बैटिंग करने का मौका मिला था। बारिश की वजह से मैच केवल 42 ओवर का था। हर तरफ से पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, लेकिन जैसे ही स्पिन का जादू चलना शुरू हुआ, पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। फखर जमान से लेकर खुद कप्तान बाबर आजम और उनके बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान पर कुछ ओवर टिक पाने में भी नाकामयाब साबित हुए। फिर तो सलाम है मोहम्मद रिजवान को, जिनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने महज 73 गेंद में 86 रन बनाकर अपनी टीम को संभाला और 251 रनों को देखते हुए, लेकिन लंका पता नहीं क्या सोचकर मैदान में उतरी थी। उन्होंने शुरुआत में 2 झटके जरूर लगे, लेकिन ऐसा लगा था कि मुकाबले में रोमांच जरूर आएगा, लेकिन फिर मैदान में उतर जाते हैं कुशल मेंडिस और चुटकियों में अपने बुलंद हौसलों से पाकिस्तान के सितारों को गर्दिश मिला देते हैं। उन्होंने सादिरा समर विक्रमा के साथ शतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दिया, अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, तो फिर मुकाबले को इस कदर पलटा कि पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें कब हवा हो गई पता ही नहीं चला, और अंत में लंका ने इस मुकाबले में बाजी मारकर बड़ी शान से फाइनल में जगह बनाई है। इसके बाद तो दोस्तों, जहां लंका में जश्न मनाया गया तो वहीं पाकिस्तान में तो आज मातम का माहौल है। उनके खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन किसने सोचा था कि भारत के जानी दुश्मन माने जाने वाले पाक खिलाड़ी आज अपनी हार पर टीम इंडिया के ही गुणगान करने लगे। सबसे पहले तो उनके कप्तान फूट फूट कर रोने लगे। बाबर तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, तो फिर उन्होंने कह दिया कि हमने इस टूर्नामेंट के लिए काफी मेहनत की थी, बहुत पसीना बहाया था, लेकिन अंत में हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इससे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं अल्लाह की क्या इच्छा है, लेकिन अब हमारा पूरा समर्थन भारतीय टीम के साथ है। हम चाहते हैं कि वो ये फाइनल जीते और बड़ी बेरहमी से लंका को हराए। हमारा पूरा पाकिस्तान अब भारत को जीतते हुए देखना चाहता है। तो केवल इतना ही नहीं, उनके साथी मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि अल्लाह की मर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। इस मैच में हारे हैं तो जरूर कुछ न कुछ गलती हमने की होगी। हम आसानी से मैच जीत सकते थे यदि हमने शुरुआत में विकेट चटकाए होते, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। अब इंडिया और श्रीलंका का फाइनल होगा। जहां तक मुझे लगता है कि श्रीलंका हमें तो हरा गई, हालांकि वो केवल एक तुक्का था, लेकिन वो भारत को नहीं हरा पाएंगे। भारत उनसे कई गुना मजबूत है और मैं तो इस फाइनल में रोहित कोहली का शतक देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, शाहीन अफरीदी का मानना है कि यह हार बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मैं रातों में सो भी पाऊंगा। हमारे सभी अरमानों पर पानी फिर गया। मैं अभी भी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत लंका को जीतने नहीं देगा। और अब तो मुझे सुकून तभी मिलेगा जब भारत लंका को बुरी तरह से हराकर एशिया कप जीते। भारत चैंपियन बन सकता है, लेकिन लंका को नहीं बनना चाहिए। ये हमारी शान में गुस्ताखी होगी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ी तो अब भारत के समर्थन में उतर चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी फाइनल में लंका के खिलाफ शतक लगाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।